तो 10 मिनट में 16 करोड़, क्या है ये खबर? बड़ी खबर आपको बताएं। राम मंदिर जमीन विवाद फिर से उठा है। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदने पर सवाल उठे हैं और 18.5 करोड़ की जमीन खरीदने पर यह सवाल उठे हैं। 10 मिनट में कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की हो गई थी यह जमीन डील। तो ये देखिए आप, 10 मिनट के अंदर 2 रजिस्ट्री की गई। 16 करोड़ का क्या खेल किया गया अपने आप में, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि आखिर किसने राम भक्तों के साथ धोखा किया। तो राम मंदिर जमीन विवाद एक बार फिर से उठा है और जानकारी यह सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदने पर यह सवाल उठे हैं। 18.5 करोड़ की जमीन खरीदने पर सवाल उठे हैं। 10 मिनट के अंदर कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की जमीन की डील हो गई थी। यानी 10 मिनट के अंदर इतनी कीमतों में इजाफा हुआ। दस मिनट, 2 रजिस्ट्रियां, 16 करोड़ का खेल। 2 करोड़ में खरीद, फिर 18 करोड़ में बिक्री। एक ही दिन में 9 गुना कैसे बढ़ी जमीन की कीमत? चढ़ावा चोरी के किरदार, राम मंदिर से कमाई बेहिसाब। चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम चर्चा में है। तारीख 18 मार्च 2021। एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रियों ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को पहली रजिस्ट्री में जमीन मालिक कुसुम पाठक ने अपनी जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बेची। इस पहली डील में जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं कि उसी जमीन का सरकारी सर्कल रेट 5 करोड़ 79,84,000 रुपए था। वहीं पहली रजिस्ट्री पर करीब 40,55,000 रुपए स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था और ये दस्तावेज उप निबंधक कार्यालय सदर अयोध्या में रजिस्टर हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसी जमीन की दूसरी रजिस्ट्री की गई, जिसकी कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल दूसरी रजिस्ट्री से खड़ा हुआ कि एक ही दिन 10 मिनट बाद वही जमीन दूसरी डील में आगे कैसे बेची गई। और इस बार बड़ी बात यह थी कि खरीदार के तौर पर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय का नाम सामने आया। यानी सिर्फ 10 मिनट में इसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से सीधे 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। साफ है कि दोनों सौदों के बीच मिनटों में करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का अंतर सामने आया। तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि एक ही शख्स पहले खरीदार और कुछ देर बाद उसी जमीन का विक्रेता बन जाता है। तो सुल्तान को कैसे पता था कि ये जमीन कुछ ही घंटों में कई करोड़ की होने वाली है? TV9 भारतवर्ष को मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों रजिस्ट्री दस्तावेजों पर कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। अब इस पूरी डील पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ देर में ही किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख रुपए कैसे हो गई? दूसरा सवाल ये कि जब सरकारी सर्कल रेट ही 5 करोड़ 79 लाख रुपए का था, तो खरीद कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए किस आधार पर तय किया गया? और तीसरा सवाल, क्या इस पूरे सौदे में बीच के खरीदारों को असामान्य लाभ पहुंचाया गया? आपको बता दें कि विपक्ष पहले भी जमीन खरीद को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर 2021 में भी विपक्षी दलों जमीन खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय सवाल उठाया गया कि जब ट्रस्ट सीधे किसानों से जमीन खरीद सकता था, तो इतनी जल्दी और अधिक कीमत पर जमीन क्यों खरीदी गई? विपक्ष ने आरोप लगाया कि जमीन खरीद में की गई अवैध कमाई का इस्तेमाल रवि मोहन ने अपने लिए आलीशान महलनुमा घर बनाने में किया।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे और इन दस्तावेजों को एसआईटी और जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही थी। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। चंपत राय ने इसे नियमानुसार बताया था। हालांकि विपक्ष के सवालों पर उस समय ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि जमीन खरीद सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई और कीमत बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए तय हुई थी। ट्रस्ट की ओर से ये तर्क दिया गया था कि जिस जमीन को खरीदा गया उसका एग्रीमेंट पहले ही कई वर्षों से चल रहा था, इसलिए तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया गया। इस मामले में सरकार की ओर से जांच आदेश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की थी। इसके बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई। इस विवाद में अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में आया था। इसकी वजह जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। विवादित जमीन की रजिस्ट्री में ऋषिकेश उपाध्याय ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब इस जमीन घोटाले के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के नाम पर हुई इस जमीन खरीद में सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ या फिर चढ़ावा चोरी की तरह यहाँ कोई बड़ा घोटाला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।